हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SLS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की 8th क्लास की वर्कशीट है जिसकी हमारी डेट है 18 नवंबर 2020। इसमें जो हमारा जो पोएम चल रही है वो है ज्योग्राफी लेसन। इसमें हमने लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी लेसन की हमने वर्कशीट कर दी। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड अ पोएम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन हु सीज अ सिटी फ्रॉम द अबव। कि आपने जो ये ज्योग्राफी लेसन जो आपकी क्या है पोएम है, ये एक मतलब ये मैन की पर्सपेक्टिव से आपको एक पोएम दिखा रहा है कि जो क्या बहुत ही हाइट से क्या है लैंड को मतलब देखता है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट स्टैंजा के। उस व्यक्ति का नाम लिखे जो हमने लास्ट स्टैंजा में किसके पर्सपेक्टिव से हमने देखा था। तो कौन से थे वो? जुल्फ़िकार घोष। किसका नाम था? जुल्फ़िकार घोष के पर्सपेक्टिव से हमने क्या है जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी उसका स्टैंजा हमने पढ़ा था। तो क्या आंसर आएगा हमारा? जुल्फ़िकार घोष। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या कि नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल गो मच हायर। कि हम जो हमारी रिमेनिंग पोएम जो बच गई थी, स्टैंजा बच गया है, हमें वो पढ़ते हैं तब क्या होता है जब ये बहुत हाई पे हम पहुंच जाते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज डाउन। कि जब हम 6 मतलब हम बहुत ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो हमें दिखता है कि जो अर्थ है वो क्या है? राउंड है, वो गोल है। बट इट हैड मोर सी दैन द लैंड। लेकिन जो ये क्या है लैंड की दैन मतलब यहाँ पे क्या है बहुत सारे सी हैं मतलब दैन कंपैरिजन टू लैंड। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोज टू हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। लेकिन ये क्या है वो ये जो पर्सपेक्टिव है उसका मैन का है क्या है वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो अर्थ पर जो अर्थ पे जो है मैन पाया जा रहा है, जो मैन है वो क्या है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वो हेट कर रहे हैं और क्या उन अपने आपस अपने क्या है अपने चारों तरफ या अपने दोनों के बीच में आपसी में क्या है वो दीवार बना रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। क्या है उसको क्या ऊंचाई से क्या ये उसको समझ में नहीं आ रहा, ये उसको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या अपनी पोएम पढ़ी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट वाज द हाइट दैट जेट अटेंड। कि कितनी हाइट उसने अटेंड कर ली थी? किसने कर ली थी? 6 माइल्स। ये आपने पढ़ा, आपके स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था कितनी? 6 माइल्स। व्हाट डज अ पोइट लर्न अबाउट द अर्थ। कि उसने अर्थ के बारे में क्या लर्न किया? उसने क्या लर्न किया था कि दैट द अर्थ वाज राउंड। कि जो अर्थ है हमारी राउंड है। आपने ये स्टैंडर्ड में पढ़ा था यहाँ पे। ये आपने 6 माइल्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या पढ़ा था उसने उसने अंडरस्टैंड हुआ कि जो अर्थ है वो क्या है? राउंड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6 माइल्स। और इसका क्या है हमारा? द अर्थ वाज राउंड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। कि जो आपका लॉजिक ज्योग्राफी है उसको थ्रेट क्या है? किसका थ्रेट है? उसको मैन का। ठीक है, क्योंकि उसको क्या है मैन से ही क्या है बहुत थ्रेट है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था क्या एक दूसरे को किल कर रहे हैं, एक दूसरे से वो हेट कर रहे हैं, तो किससे उसको डर है? थ्रेट है मतलब मैन से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टैंजा। अब हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं जैसे हाई वाई। अब हमारा क्या है इसमें? लैंड। पहला क्या है हमारा? लैंड और अंडरस्टैंड। ये क्या है हमारा? राइमिंग वर्ड्स है। इसमें भी स्टैंड और इसमें भी लैंड। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका दोनों क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स लैंड और स्टैंड दोनों राइमिंग वर्ड्स है। और आपका है राउंड और फाउंड। ठीक है, राउंड एंड फाउंड ये आपका क्या है? राइमिंग वर्ड। और एक है आपका लैंड और अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रहा है? एंड। ठीक है, दो हमारे को मिल गए क्या? राउंड एंड फाउंड एंड लैंड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया और ये वाला हमने यहाँ से लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोइट। हमें एक चीज़ वो लिखनी है जो पोइट को क्लियर थी और हमें एक वो चीज़ लिखनी है, वो थिंग लिखनी है जो पोइट को क्या थी? अनक्लियर थी। ये क्वेश्चन बेटा हमने आपके लिए लिख रखा है गेरा कि इट वाज क्लियर टू द पोइट। जो पोइट को जो क्लियर थी वो क्या थी? दैट अर्थ वाज राउंड एंड देन वाज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। के उसको क्या है? पोइट को ये क्लियर था कि जो हमारी अर्थ है वो क्लियर है
मतलब वो राउंड है, और जो है वहाँ पे जो अर्थ पे क्या है, पानी बहुत मिलता है कंपैरिजन टू लैंड। बट इट वाज नॉट क्लियर टू हिम, और ये वाई पीपल क्रिएटेड बैरियर्स, हेटेड एंड किल्ड ईच अदर। लेकिन जो हमारा पोइट था उसको ये क्लियर नहीं हुआ कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो मैन है, वो आपस में एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, उन्होंने अपने मतलब बैरियर क्यों बना रखा है, और वो एक दूसरे को किल क्यों करते हैं, ये बात क्या है पोइट को क्लियर नहीं थी। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, बेटे यहाँ से लिख लेना। उसको क्लियर क्या था कि राउंड, जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, और क्या है वहाँ पे पानी बहुत मिलता है कंपैरिजन टू लैंड। और एक बात उसको जो क्लियर नहीं थी वो थी कि जो मैन है एक दूसरे से वो हेट क्यों करते हैं। ये बच्चे यहाँ से क्वेश्चन अपना लिख लेना। तो बच्चों ये हमारी 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लगे तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों कि आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं और हमारा चैनल देख रहे हैं और उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिएगा। अपने आप को बचा के रखो और अपने परिवार वालों को भी। आप कहेंगे कैसे, आप मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अब जब कहीं से आएँ तो अपने हाथों को वॉश करें। और यही सारी बातें क्या है आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और उनको अवेयर करें कि उनको भी इन चीज़ों का पालन करना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप अपने आप को भी और अपने प्रिय मित्र को, अपने आस पड़ोस को भी कोविड से बचा पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।